व्यू जो क्रिएट करूँगा मैं मेरे एसक्यूएल में, वो एक वर्चुअल टेबल है, इट इज़ नॉट एन एक्चुअल टेबल, ठीक है, बेस्ड ऑन द रिजल्ट सेट ऑफ एन एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो ये हो गया मेरा डेफिनेशन। व्यू क्या हो गया एनिमेश, एक वर्चुअल टेबल हो गया मेरे सिस्टम में, जिसके हेल्प से मैं एक्चुअल टेबल को क्या करूँगा, रिजल्ट सेट में देखूंगा, ठीक है। अब व्यू में क्या होते हैं, व्यू कंटेन्स रोज एंड कॉलम्स जस्ट लाइक अ रियल टेबल। व्यू में भी रोज एंड कॉलम्स होते हैं, जैसे हमारे रियल टेबल में भी कॉलम होते हैं रोज एंड कॉलम्स, वैसे व्यू में भी रोज एंड कॉलम्स होते हैं। और जो फील्ड्स होती है इसमें व्यूज में आर फील्ड्स फ्रॉम द वन और मोर रियल टेबल्स, मतलब जितनी भी फील्ड्स होती है व्यूज के अंदर, वो सब किधर से आती है, मेरे रियल टेबल में, एक्चुअल टेबल में से आती है ऑन द डेटाबेस। तो और ये दो ध्यान रखना है पॉइंट। फिर यू कैन ऐड एसक्यूएल फंक्शंस, फंक्शंस हमने यूज़ किए थे, कौन कौन से फंक्शन, वेयर क्लॉज यूज़ किया था, जॉइंस यूज़ किया था। सो ये सब आप अपने व्यूज़ में अप्लाई कर सकते हो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है, सिंगल टेबल पे। तो हम उसको सिंटैक्टिकली देखेंगे कि व्यूज़ कैसे लिखा जाता है। सो सिमिलरली जैसे हम टेबल बनाते थे वैसे व्यूज़ बनाएंगे, यहाँ पे उसको क्रिएट करेंगे, वहाँ पे उसको एग्जीक्यूशन पे डालेंगे, और अगर व्यू नहीं चाहिए सिस्टम में तो उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। सो देर आर 3 स्टेप्स, क्रिएटिंग अ व्यू, सिलेक्टिंग रो फ्रॉम व्यू, और इफ़ यू डोंट वांट द व्यू इन द सिस्टम तो आप ड्रॉप कर दो, जस्ट एज वी आर गोइंग टू ड्रॉप द टेबल। टेबल हम लोग ड्रॉप करते आ रहे थे ना पहले भी, जो टेबल नहीं चाहिए सिस्टम में हम ड्रॉप कर देते, जो डेटाबेस नहीं चाहिए हम ड्रॉप कर सकते हैं, जो स्टोर प्रोसीजर नहीं चाहिए हम उसको ड्रॉप कर सकते थे। सिमिलरली व्यूज़ हम बना सकते हैं और उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं, जैसे नो मो यूज़ में है तो हम उसको व्यू को ड्रॉप भी करते हैं सिस्टम में, ठीक है। तो बट हम पहले ये देखेंगे व्यू बनते कैसे हैं सिस्टम में इन एसक्यूएल, ठीक है। सो आई विल ओपन अप माई मैनेजमेंट स्टूडियो में स्टार्ट कर रहा हूँ। शेयरिंग माई स्क्रीन। देख रहा है ना स्क्रीन, और मेरा मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन हो रहा है। तो मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। चलो अब बताओ कि व्यू का क्या डेफिनेशन बताया मैंने। अब व्यू इज अ वर्चुअल टेबल, व्यू इज अ वर्चुअल टेबल, ठीक है। इट इज़ नॉट एन एक्चुअल टेबल। वर्चुअल मतलब क्या होता है, जैसे अभी हमें वर्चुअली हम लोग कौन वो कर रहे हैं, ऑनलाइन बैठे हैं वर्चुअली, तो हमारी टीचिंग वर्चुअली चल रही है ना। बट रियलिटी में अगर हम जब फेस टू फेस टीचिंग करेंगे तो क्या होगा, फेस टू फेस टीचिंग होगी तो क्या होगा, इन हाउस ट्रेनिंग हो जाएगी, वर्चुअल रहेगा। है ना। अब नहीं, इन हाउस हो जाएगी ना वो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, अगर आप मेरे सामने बैठे हो और मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो यू आर फिजिकली प्रेजेंट, तो मैं आपको फिजिकली प्रेजेंट हूँ, मतलब रियलिटी में प्रेजेंट हूँ, अभी भी प्रेजेंट हूँ, बट आपको वर्चुअली प्रेजेंट हूँ। तो सिमिलरली वही व्यू का एग्जाम्पल है कि व्यू एक एक्चुअल टेबल नहीं है, वो एक वर्चुअल टेबल है। इट्स एन ऑल्टरनेट वे ऑफ लुकिंग अ डेटा इन अ टेबल फ्रॉम अ डेटाबेस, एक दूसरा तरीका है डेटा देखने का टेबल में से फ्रॉम अ डेटाबेस, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को वर्चुअल टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो वर्चुअल टेबल कैसे बनेगा मेरा, व्यूज़ के हेल्प से, ठीक है। और व्यूज़ क्या होता है, इट हैज़ रोज एंड कॉलम जस्ट लाइक माई रियल टेबल, जहाँ पे फील्ड्स होती है बहुत सारी रियल टेबल्स में, वैसे व्यू में हमारे पास बहुत सारी फील्ड्स होगी। तो उसको हम लोग एज एंड वैन रिक्वायर्ड देखेंगे कि कौन सी फील्ड्स आपको व्यू के अंदर देखनी है, कौन सी फील्ड नहीं देखनी है, दैट इज़ अप टू यू। अगर आपको पूरा पूरा टेबल देखना है तो पूरा टेबल आप व्यू कर सकते हो, या कुछ फील्ड्स देखनी है, कुछ कॉलम्स देखने हैं तो आप उसमें से कुछ कॉलम सिलेक्ट करके व्यू कर सकते हो, ठीक है। सो आई जस्ट ओपन अप माई एसक्यूएल सर्वर कनेक्शन एंड एस्टैब्लिश इट। आपको स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा मैनेजमेंट स्टूडियो का? हाँ सर। हाँ, दिख रहा है ना, ओके। सो अभी मैं जाके हाँ एक टेबल सिलेक्ट करूँगा और उस रियल टेबल पे मैं जाके मेरा वर्चुअल टेबल मतलब व्यू लगाऊंगा, तो जब ठीक है। तो और व्यू में हम फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे वेयर क्लॉज है, सिंगल टेबल है, उसमें से फैच करना है फिल्टर करके तो मैं वेयर क्लॉज यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मुझे जॉइंस करना है तो जॉइंस कर सकता हूँ, ठीक है। जॉइंस किया था हमने वन टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप,
तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, यूज़ ऑफ व्यूज़। तो इसको व्यूज़ को क्रिएट कैसे करते हैं, हम उसका सिंटैक्स देखेंगे एसक्यूएल में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द टेबल। पहले मैं रियल टेबल उठाऊंगा, पहले कौन सा टेबल पे मुझे व्यू लगाना है पहले वो चेक करता हूँ। तो कोई भी एक टेबल ले सकता हूँ मेरे डेटाबेस से, एनी डैम टेबल फ्रॉम माई डेटाबेस। आई पिक अप दैट टेबल, रियल टेबल, और उस पर मैं अपना व्यू लगा के आई विल गो एंड फेच ओनली दोज फील्ड्स विच आई वांट टू बी डिस्प्लेड इन माई रिजल्ट साइड। बस इतना दिखना है। तो हमको डेटाबेस में जाना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ये स्टेप आपको याद होगा, हम ये स्टेप करते आ रहे हैं, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू सी द स्टेप बाय सर, स्टेप। आपकी स्क्रीन पॉज हो गई है। मैं टेस्ट डेटाबेस में आ रहा हूँ। अभी मैं एक टेबल यहाँ से उठा रहा हूँ टेस्ट डेटाबेस में, कोई भी टेबल ले लेता हूँ, बेसिक टेबल जो हमारा है जितने भी सिस्टम में, कोई भी एक टेबल पे आप वर्चुअल टेबल लगा के, व्यू लगा के आप देख सकते हो। So I'll just go and मैं न्यू क्वेरी विंडो ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्टली। अब हम कोई भी चीज़ को क्रिएट करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को, डेटाबेस ऑब्जेक्ट को, तो कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, डीडीएल स्टेटमेंट्स। तो डीडीएल स्टेटमेंट में सबसे पहले स्टेटमेंट कौन सा, क्रिएट। तो क्रिएट टेबल से मैं उसको क्रिएट करूँगा। जैसे मैं टेबल क्रिएट करते आया, स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते आया, डेटाबेस क्रिएट करते आया मैंने, अब यहाँ पे व्यूज़ क्रिएट करूँगा। ठीक है, सो आई जस्ट गो एंड यूज़ द, तो सबसे पहला चीज़ मैं अपने डेटाबेस को कॉल करता हूँ। तो कौन से डेटाबेस में काम करना है मुझे, टेस्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई एम गोइंग टू यूज द डेटाबेस विच आई एम गोइंग टू वर्क विद। मैं कंपार्सर को पास करके चेक करता हूँ मेरा डेटाबेस, एग्जीक्यूशन पे डाल दिया, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द टेबल फ्रॉम द लिस्ट गिवन। करंट अकाउंट टेबल है, कस्टमर है, तो एक काम करता हूँ मैं कस्टमर टेबल को उठा लेता हूँ वहाँ से। सो आई टेक द कस्टमर टेबल। सबसे पहले कस्टमर टेबल में देखता हूँ कितने रोज है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, जाके एग्जीक्यूशन पे देता हूँ। So I am having 5 columns and 5 rows. अनिमेश, सलीम, सैम, जो और अगेन 2 जो के रिकॉर्ड है। अब यहाँ पे मुझे कुछ ही कॉलम को वर्चुअल टेबल में डालना है, दैट इज इन माय व्यूज। तो क्या करूँगा, सबसे पहले मैं व्यू क्रिएट करूँगा। तो व्यू क्रिएट करने के लिए अगेन आई एम गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ कीवर्ड क्रिएट। इसके बाद मैं व्यू को कॉल करूँगा। जैसे हम स्टोर प्रोसीजर बनाते थे, क्रिएट स्टोर प्रोसीजर, यहाँ पे क्रिएट व्यू करके लिखेंगे। व्यू का नाम कोई भी हो सकता है, मैं व्यू का नाम देख रहा हूँ डिस्प्ले कस्टमर डिटेल्स, ये मेरे व्यू का नाम होगा सपोज। ठीक है, फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन पे आके एस, और कौन को फील्ड, कौन से कॉलम सिलेक्ट करना है उधर से मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट
अब वो मुझे क्या किस में इंटरेस्ट है, हमको आईडी में इंटरेस्ट नहीं है, कस्टमर का आईडी को भी, हमको नेम में इंटरेस्ट है, तो मैं नेम उठा लूँगा कॉलम, और उसके एड्रेस में इंटरेस्ट है बस। तो ये दो कॉलम मेरे को व्यू में देखना है बस, नेम और एड्रेस, कस्टमर का नाम और एड्रेस, ठीक है। देन कमिंग, फिर क्या लिखना है मुझे, फ्रॉम, फ्रॉम कौन सा टेबल है, कस्टमर। देन फाइनली वेर क्लॉज लगा देता हूँ यहाँ, वेर, अब मैं वेर क्लॉज कहाँ पे लगा रहा हूँ, एड्रेस पे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो एड्रेस से मैं क्या कर रहा हूँ, में सॉर्ट कर रहा हूँ, उसको फिल्टर कर रहा हूँ। तो जो एड्रेस मुंबई का वो कस्टमर ला के देगा और उसका नाम ला के देगा, तो अनिमेश, सलीम और सैम, ये तीन रिकॉर्ड वो वर्चुअल टेबल में दिखाएगा, ठीक है। वेर एड्रेस इज इक्वल टू, वेर एड्रेस इज इक्वल टू मुंबई, so this is my basic view structure मुंबई। मैंने डाल दिया, फिल्टर कर दिया मुंबई से। अब जाके इसको मैं पार्सर को क्वेरी देता हूँ पास करने के लिए। मैंने क्या लिखा है, क्रिएट व्यू, व्यू का नाम लिखा है डिस्प्ले कस्टमर डिटेल्स एज सिलेक्ट, आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन 2 कॉलम्स, 5 कॉलम दिए हैं वहाँ पे, मुझे खाली नेम और एड्रेस चाहिए कस्टमर टेबल से, और वो एड्रेस चाहिए जहाँ मुंबई का है बस, ठीक है। कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, इसको एग्जीक्यूशन पे डाल दिया, ठीक है। ये भी हो गया। अब उसको मुझे देखना है नेम को और एड्रेस को, मतलब कस्टमर, मुंबई में कितने कस्टमर हैं, तो मैं उसको कॉल करूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिस्प्ले अंडरस्कोर कस्टमर डिटेल्स। इस तरह से मैं मेरे व्यू को कॉल करूँगा। पहले मैंने क्रिएट किया, अभी मैं उसको कॉल कर रहा हूँ इन ऑर्डर टू सी द डेटा इन माई रिजल्ट सेट, ठीक है। उसको मैं पार्सर को पास किया और एग्जीक्यूशन पे डाला, ठीक है। बता दिया अनिमेश, सलीम और सैम तीनों रिकॉर्ड रिटर्न किया जो मुंबई में है, ठीक है। समझ में आ रहा है अनिमेश मैं क्या कर रहा हूँ। तो एक वर्चुअल टेबल बनाया मैंने, हाँ वर्चुअल सर। टेबल का नाम डिस्प्ले कस्टमर डिटेल्स रखा हूँ। एक्चुअल टेबल मेरा कस्टमर है जिसमें मुझे पास 5 रिकॉर्ड है, 5 रिकॉर्ड है, 5 कॉलम है, बट मैंने वहाँ से खाली 2 ही कॉलम उठाए, कौन कौन से, नेम कॉलम और एड्रेस कॉलम, और वहाँ पे भी मैंने फ़िल्टर लगाया मुंबई पे। तो जो जो कस्टमर मेरा मेरा मुंबई में रहता है उसका नेम और एड्रेस ला के दो मेरे वर्चुअल टेबल में, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अनिमेश, सलीम और सैम ये तीनों रिकॉर्ड है जो मुंबई के उसने रिजल्ट सेट में मुझे ला के दिया, ठीक है। So this is how you are going to create a view and view a record. Select star from view name. अब ड्रॉप करना है तो फिर आप ड्रॉप लिख के व्यू, और के बाद ये आप लिख दोगे, मतलब आपको ये सिस्टम में चाहिए नहीं, दूसरा व्यू बनाना है तो सबसे पहले तो इसको ड्रॉप करना पड़ता है ना, पर वो मैं ड्रॉप करूँगा नहीं, आई जस्ट शो यू द सिंटेक्स। ये कमांड फायर करूँगा तो क्या होगा, मेरा डिस्प्ले कस्टमर डिटेल्स नाम का व्यू सिस्टम में से चला जाएगा। तो बेसिक व्यू समझ में आया। व्यू का, व्यू का मतलब ये वर्चुअल टेबल होता है जिसमें से खाली जो रिकॉर्ड आपको चाहिए वो आप देख सकते हो, ठीक है, और उसको फैच कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। जैसे मुझे मुंबई के रिकॉर्ड में इंटरेस्ट था, जो जो कस्टमर मुंबई में रहते हैं उसको मुझे रिट्रीव करके लाओ और मेरे रिजल्ट सेट में हो, ठीक है। तो मैंने मुंबई के तीनों रिकॉर्ड रिट्रीव किया टेबल में से। एक्चुअल टेबल मेरा कस्टमर था, वर्चुअल टेबल का नाम मेरे डिस्प्ले कस्टमर डिटेल्स है, जो मेरा व्यू है, ठीक है। समझ में आया, सिंपल है। और भी कैटेगरी बना सकते हैं हाँ हम व्यू सर। में, हाँ, हाँ। और भी कैटेगरी बना सकते हैं व्यू में। तो और हम क्या कर सकते हैं, इसमें जॉइंट भी कर सकते हैं। अगर मुझे पूरा देखना है
तो मैं क्या करूँगा, एक और व्यू बनाता हूँ। चलो, मुझे पूरे रिकॉर्ड दिखने हैं, तो मैं एक व्यू और बना रहा हूँ, क्रिएट व्यू डिस्प्ले ऑल करके, डिस्प्ले डिस्प्ले ऑल। कस्टमर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एज आएगा अगेन। अब मुझे डिस्प्ले ऑल करना है, तो मुझे को मालूम है कि सारे रिकॉर्ड कैसे आएंगे मेरे पास। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। क्यों सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, क्यों? जब स्टार बोलूँगा तभी सारे रिकॉर्ड डिटेल होंगे ना, मैं तो नहीं होंगे ना। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, उसके बाद हो गया। तो मेरा दूसरे व्यू का नाम क्या है, डिस्प्ले ऑल कस्टमर। अब मैं जाके इसको पार्सर को क्वेरी पास कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जीक्यूशन पे डाल दिया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब क्या लिखूंगा मैं मेरे व्यू को कॉल करने के लिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, नहीं आएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम नहीं आएगा, सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिस्प्ले है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिस्प्ले ऑल कस्टमर्स अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर कस्टमर्स, ठीक है। अब जाके ये क्वेरी पास करूँगा मैं पार्सर को, और एग्जीक्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे पाँचों के पाँचों रिकॉर्ड उसने दे दिया। अब वर्चुअल टेबल में और एक्चुअल टेबल में दोनों में एक जैसे ही रिकॉर्ड है। जो मेरा एक्चुअल टेबल में था वही मेरा वर्चुअल टेबल में दिख रहा है, बट मैंने अब यहाँ पे व्यू लगाया है। तो व्यू लगाया कि या तो मैं पूरे रिकॉर्ड रिट्रीव कर सकता हूँ रिजल्ट सेट में, या कुछ रिकॉर्ड जो मुझको चाहिए इन केस ऑफ डिस्प्ले कस्टमर डिटेल में, जहाँ पे मैंने फैच किया है फिल्टर लगा के वेयर क्लॉज। ऑर्डर बाय करना है तो ऑर्डर बाय भी कर सकते हो, जो भी आपको फंक्शनैलिटी अप्लाई करना है, सम मैक्स मिन सब अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा व्यू का सिंटेक्स। नहीं चाहिए तो ड्रॉप कर दो, ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप कमांड, ठीक है। तो टेक द स्नैपशॉट लेते हैं उसका स्क्रीनशॉट, आपको उसको वर्कआउट करना है नेक्स्ट सेशन में। टेक द स्क्रीनशॉट। अनिमेश हाँ सर, ले लिया। ले लिया ना? अभी वो नीचे कर लेना कभी। हाँ, समझ में आया? कोई डिफिकल्टी तो नहीं है ना? ये नहीं मेरा, सर। हाँ, ये मेरा पहला व्यू है जिसमें मैं खाली वो रिकॉर्ड देख रहा हूँ जो मुंबई के है वर्चुअल टेबल में। हम्म, और ये मेरा दूसरा व्यू है जिसमें मैं सारे रिकॉर्ड्स देख रहा हूँ, चाहे वो मुंबई के हो, पुणे के हो, दिल्ली के हो, ठीक है। सो बेसिक व्यू का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। अब व्यू हाँ सर। इट्स एन ऑल्टरनेट वे ऑफ लुकिंग एट अ डेटा फ्रॉम अ टेबल इन अ डेटाबेस। अगर आपको एग्जामिनर पूछता है कि आप व्यू क्यों यूज़ कर रहे हो, अगर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर लिखता हूँ तो भी डेटा आता है, तो आपको क्या इसका वो देना है आंसर कि इट्स एन ऑल्टरनेट वे, इट्स नॉट अ straight way, it's an alternate way of looking at a table from a database, ठीक है। तो हम दो तरह से व्यू देखे, या तो पूरे कस्टमर के रिकॉर्ड ला के दो, या वो कस्टमर के ला के दो जहाँ पे हमने वेयर क्लॉज लगाया। यहाँ पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो इनसाइड माय व्यू, जैसे मैंने बताया कि आप फंक्शनैलिटी जो भी है आपको एज पर योर रिक्वायरमेंट्स आप यूज़ कर सकते हो, जॉइंट्स भी लगा सकते हो, ठीक है। तो आप वो एज एन असाइनमेंट यूज़ करके देना मेरे को कि जॉइंट्स का यूज़ कैसे यूज़ करूँ उसमें व्यू में। सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि मैंने जॉइंट वॉइंट सब कवर कर लिया हूँ, इसलिए मैं इसके अंदर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो दो तीन स्टेप है इसके अंदर,
एक आप क्रिएट करो व्यू को, उसके बाद उसमें से रो फैच करो। तो रो फैच करने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, इस बार टेबल नेम नहीं देगा, इस बार वर्चुअल का टेबल नेम आएगा, मतलब मेरा व्यू नेम, वर्चुअल टेबल नेम इज माय व्यू नेम। एक्चुअल टेबल नेम जो मेरा टेबल के अंदर, अब इसके अंदर है, वो मेरा एक्चुअल टेबल है। जो मेरे को यहाँ लिस्ट में दिख रहा है ये मेरा एक्चुअल टेबल है। बट व्यूज़ में देखो जाके, व्यूज़ में क्या दिखा रहा है, मैंने एक्सपांड किया है व्यूज़ को, दिख रहा है ना, ट्री में एक्सपांड कर रहा हूँ। तो व्यूज़ में मेरे कितने व्यूज़ बनाए मैंने, 2 व्यू बनाया है, एक डिस्प्ले ऑल कस्टमर के नाम से बना है और एक डिस्प्ले कस्टमर डिटेल के नाम से बना है। तो यहाँ जाके मैं चेक करता हूँ कि मेरे व्यूज़ बन गए क्या, ठीक है। तो मैं व्यूज़ का फोल्डर एक्सपांड किया हूँ अभी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप व्यूज़ को डिज़ाइन से भी बना सकते हो। दिख रहा है दोनों व्यूज़? हाँ निमेश, हाँ सर। दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो हाँ डिस्प्ले कस्टमर डिटेल्स और डिस्प्ले ऑल कस्टमर, ठीक है। तो वो व्यूज़ जाके कहाँ पे स्टोर हुआ, वो मेरे व्यूज़ फोल्डर में। तो ये मेरा कौन सा हो गया, ये मेरे वर्चुअल टेबल है। वर्चुअल टेबल में और एक्चुअल टेबल में फ़र्क होता है। एक्चुअल टेबल में डेटा होता है, बट वर्चुअल टेबल में वर्चुअल डेटा होता है, एक्चुअल डेटा नहीं होता। बट दोनों में रोज एंड कॉलम्स दिखेंगे आपको। सी रिप्रेजेंटेशन अलग है उसका, एक्चुअल टेबल का और वर्चुअल टेबल का आइकन अलग बनाया है, तो व्यूज़ है, ठीक है। तो आप जितने भी व्यूज़ बनाओगे सिस्टम में, वो कहाँ पे जाएंगे, व्यूज़ नाम के फोल्डर में जाएंगे, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। जैसे हमने स्टोर प्रोसीजर बनाया था, तो स्टोर प्रोसीजर कहाँ पे है, मेरा प्रोग्रामेबिलिटी स्टोर प्रोसीजर है। तो यहाँ पे आप स्टोर प्रोसीजर देखोगे, टेबल के अंदर टेबल्स मिलेंगे आपको, व्यूज़ के अंदर आपके व्यूज़ मिलेंगे, स्टोर प्रोसीजर के अंदर स्टोर प्रोसीजर मिलेंगे। बट स्टोर प्रोसीजर के लिए आपको प्रोग्रामेबिलिटी फोल्डर में जाना पड़ेगा। तो जितने भी स्टोर प्रोसीजर मैंने बनाए थे सिस्टम में, वो कहाँ पे दिखेंगे मुझे, मेरे स्टोर प्रोसीजर फोल्डर में, डेटाबेस के फोल्डर में, ठीक है। तो ये था मेरा व्यूज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली व्यू हमको ऐसा यूज़ करना है। दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। एक एक्चुअल टेबल है, एक वर्चुअल टेबल है। एक डेटा डायरेक्टली देख रहे, एक ऑल्टरनेट तरीके से दिख रहे, व्यू को ऑल्टरनेट तरीके से दिख रहे हम, और उसको एक्चुअल टेबल के, रियल टेबल को डायरेक्टली डेटा देख रहे, डायरेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम बोलते हैं, वो ला के दे देता है, ठीक है। बट व्यू करते हैं तो क्या होता है, व्यू करते हैं तो भी डेटा लाता है, दोनों में डेटा ला के देगा, बट एज पर योर नीड्स, बट इट इज़ वर्चुअल, इट इज़ नॉट एक्चुअल। वर्चुअल और एक्चुअल में फ़र्क है। जैसे अभी बताया था मैंने सेशन में कि मैं आपको अभी वर्चुअली पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, you are not seeing me, I am not seeing you, but if you are present in my class as an in house training, तो स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन हो रहा है, मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ और आप बैठ के उसको सुन रहे, तो वो क्या हो गया, इंटरेक्शन, मेरा रियल इंटरेक्शन हो रहा है, फिजिकली मैं प्रेजेंट हूँ और आप भी फिजिकली प्रेजेंट हूँ। तो वी आर नॉट वर्चुअली, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम वर्चुअल लर्निंग कर रहे हैं ना, थ्रू ऑनलाइन। तो ये आपको आवाज़ जा रही आ रही है, मेरी आवाज़ आपको जा रही है, आपकी आवाज़ मेरे को आ रही है, तो हम लोग इस तरह से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो व्यू क्या कर रहा है, मेरा एक्चुअल टेबल को जाके उठा के ऑल्टरनेट तरीके से मेरे को डेटा ला के रिजल्ट सेट में दे रहा है, ठीक है। अब स्टोर प्रोसीजर देखो, जितने भी स्टोर प्रोसीजर बनाया था मैंने, फ्लाइट डिटेल्स, प्रोसीजर 1, ये सब कहाँ पे, मेरे स्टोर प्रोसीजर फोल्डर में, ठीक है। समझ में आया। अभी मैं चाहता हूँ कि आपका मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करो और मुझे एक प्रोसीजर, बेसिक प्रोसीजर बना के दिखाओ, बहुत बेसिक व्यूज़ बना के दिखाओ, ठीक है। हाँ निमेश, हाँ, सो ओपन ठीक अप है योर सर। मैनेजमेंट स्टूडियो खोलो और आप खुद व्यू क्रिएट करके बताओ मुझे। ये बंद कर देता हूँ मैं। सो शेयर योर स्क्रीन फर्स्ट। हाँ सर। हाँ, और व्यू बनाओ जैसे मैंने व्यू बनाया था। आई होप यू आर गेटिंग इट। हाँ सर। समझ में आ रहा है ना। हाँ ओके, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर किया आपने। कर रहा हूँ। हाँ, फास्ट मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करके ही रखा करो। तो क्या हाँ इट सर, विल, खोल कर। हाँ इट टेक टाइम, टाइम लेता है वो। हाँ ठीक है,
थोड़ा इसको एक्सपांड करो, मैक्सिमाइज करो विंडो को। चलिए सर। नहीं, मुझको नहीं दिख रहा है, थोड़ा और बड़ा करो। हाँ ठीक है, अब दिख रहा है। तो हमको व्यू बनाना है, तो सबसे पहले जाके चेक करो कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हो और कौन से टेबल पे काम करना है। एक्चुअल टेबल कौन सा है आपका? हाँ तो टेस्ट वाला ही है हाँ हाँ, जिस तो पे सर। हाँ तो कोई भी एक टेबल ले लो और दोनों तरीके से बताओ जो मैंने किया है। एक पूरे रिकॉर्ड्स चाहिए और मुझको एक ऐसे रिकॉर्ड्स चाहिए जो फिल्टर हो गया है यूजिंग वेयर क्लॉज। तो कोई ऐसा एक टेबल उठाओ जहाँ फिल्टर लगा सके हम। कौन सा टेबल है? कोई कॉमन टेबल लेना, सिंगल टेबल। कस्टमर है? हाँ, कस्टमर्स का है। हाँ तो ले लो उसको। आईडी, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी। हाँ तो वही ले लो चलो। बट यहाँ पे ओपन करके देखो आपके डेटा कौन कौन से हैं। अपने यूज टेस्ट को फायर नहीं किया, पहले पहले डेटाबेस के अंदर जाओ फिर टेबल के अंदर जाओ। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे दो ही रिकॉर्ड है और दोनों मुंबई के हाँ। हैं। ठीक है, तो हम यहाँ हाँ। पे तो वैसे भी फिल्टर लगाएंगे तो दो ही रिकॉर्ड दिखाएगा वो। हम्म हम्म। तो डू वन थिंग, गो एंड इंसर्ट सम मोर रिकॉर्ड्स इन द टेबल। वो टेबल में जाके हाँ थोड़े और रिकॉर्ड इंसर्ट करो और फिर व्यू लगाओ। हम्म चेंज द एड्रेस, पुणे का तो अभी। डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्ड डाल दो, पुणे, बेंगलोर, एक दिल्ली का डाल दो। हम्म, हम्म, ठीक है, इनफ। now कम टू द क्वेरी। हाँ अब क्वेरी लिखो व्यू की। हम्म ये क्वेरी एक क्वेरी। बार फायर कर। हाँ चलेगा, फायर करके चेक कर लो। हाँ। आ गया कर, हाँ। अब व्यू बनाओ उस पर। व्यू का नाम रखो, वो एक नाम रख दो उसको, व्यू को क्रिएट व्यू। व्यू का नाम हम्म। ठीक है, एनी नेम। क्रिएट मत डालो। हाँ अगर ऐसा है तो अंडरस्कोर डालो क्योंकि क्रिएट कीवर्ड है। क्रिएट मत दो ना, डिस्प्ले डाल दो ना, हम देख रहे हैं ना, व्यू कर रहे हैं ना, तो व्यू करने के लिए हम क्रिएट क्यों लिखेंगे, डिस्प्ले कस्टमर लिख दो। डिस्प्ले कस्टमर। हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे
क्या आएगा, AS, ओके। ए, ठीक है, फिर सिलेक्ट कमांड आएगा। लेफ्ट स्पेलिंग हाँ। अब तो कौन कौन सा इसमें चाहिए भी हमको। नेम और एड्रेस डालो। हाँ, नेम और एड्रेस लो। नेम एज भी चाहिए तो एज भी ले लो, चलेगा। 3 कॉलम डाल दो, नेम कॉमा एज कॉमा एड्रेस। 3 कॉलम ले लो। एक्चुअल टेबल का नाम डालो, फ्रॉम कस्टमर। हो गया, बन गया ना। हाँ, अभी वेयर क्लास पे सर नेम से, हम नेम से नहीं, एड्रेस से, सॉरी। अब एक एड्रेस उठा लो मुंबई का, क्योंकि मुंबई में हमारे पास 2 रिकॉर्ड है ना। हाँ हाँ, तो मुंबई के 2 रिकॉर्ड मुझे दिखने चाहिए व्यू में। सिंगल कोड चला है ना। हाँ सर। हाँ चलिए, इसको पार्सर पे पास करो क्वेरी को पहले, पूरा क्वेरी को। हाँ, ठीक है। अब उसको देखना है मुझे व्यू को, तो क्या लिखना है हमको। वही सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। हाँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिस्प्ले कस्टमर इन्फो, मेरे व्यू का नाम आ गया ना सिस्टम में, ले लो उसको। हाँ, अब सिलेक्ट करके पास करो क्वेरी को। अब एग्जीक्यूशन पे डालो। आ गया मुंबई के दोनों रिकॉर्ड। ठीक है, अभी हाँ मुंबई हटा के दिल्ली चेक करो, दिल्ली का रिकॉर्ड दिखा रहा है क्या। पुणे का देखो ना, तो पुणे का रिकॉर्ड दिखा रहा है, सब चेक करो जाए। सिलेक्शन, नहीं सिलेक्ट करो पहले। क्वेरी को पूरा मुंबई का ही पार्सर। बता। हाँ, तो मुंबई का बताएगा ना, आपने चेंजेस किया तो पार्सर को पहले पास करना पड़ेगा ना क्वेरी, एक साथ मत करो, एक साथ मत। पार्सर को पास करना पड़ेगा ना क्वेरी को। क्वेरी कौन सी है, मेन क्वेरी कौन सी है मेरी, व्यू की। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम नहीं अनिमेश, सिलेक्ट स्टार नहीं है, जो मेरी व्यू की क्वेरी है, हाँ उसको पास करो पहले। हाँ, कुत्ता पोषण, हाँ बस। अब जाओ। हाँ, अभी क्या है, ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, व्यू को ड्रॉप करना पड़ेगा पहले तो जाके ड्रॉप करो उसको पहले नीचे, ड्रॉप व्यू। हाँ, व्यू लिखो, और व्यू का नाम क्या है, डिस्प्ले कस्टमर। ले लो, सिस्टम में आएगा। हाँ, अभी इसको सिलेक्ट करो। हाँ, पास करो, एग्जीक्यूशन पे डालो। ठीक है, अब फिर से जाके क्रिएट करो, पास करो, एग्जीक्यूट करो। हो गया। हाँ, अभी सिलेक्ट करो। ठीक है, आ गया डेली का हाँ रिकॉर्ड। तो क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ था ना, ऑब्जेक्ट नेम बन गया था कस्टमर इन्फो नाम से, तो आप बार बार चेंजेस करोगे तो आपको बार बार टेबल को ड्रॉप मारना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर दूसरे नाम से बनाना पड़ेगा व्यू को। ठीक है, आप जाके सब रिकॉर्ड लिखो, ऑल कस्टमर इन्फो, एक और व्यू बनाओ जिसमें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आपका टेबल नेम आएगा। ठीक है, समझ में आया ना व्यू का कॉन्सेप्ट। हाँ हाँ अभी, सर। हाँ अभी व्यू ऐसा बनाना है जिसमें हमको सारे कस्टमर दिखना चाहिए, मुंबई दिल्ली बेंगलोर पुणे सबके। तो सबसे पहले व्यू तो बनाओ, सिलेक्ट नहीं, व्यू, व्यू बनाओ, क्रिएट। दूसरा वाला बनाना पड़ेगा ना कि इस पे। हाँ, नहीं इसमें नहीं, अलग बनेगा ना, दूसरा वाला ही बनेगा, डिस्प्ले कस्टमर इन्फो है ना। अभी एक ही कस्टमर का दिख रहा है हाँ ना, अब डिस्प्ले ऑल कस्टमर इन्फो, हाँ। है ना। दोनों में फर्क हो गया ना, एक में फिल्टर लगा है, एक में विदाउट फिल्टर है, एक में वेर क्लॉज यूज होगा, एक में नहीं होगा। डिस्प्ले ऑल कस्टमर इन्फो, तो सारे कस्टमर के इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे, नेम एज एड्रेस, या पूरा चाहिए तो पूरा, या फिर सिलेक्ट नेम एज, बस इतना ही लिखो, वैसा भी दे सकते हैं हम लोग।
सिलेक्ट नेम कॉमा एज कॉमा एड्रेस, बस ये 3 चाहिए तो हम 3 ही उठा, 5 कॉलम चाहिए तो 5 कॉलम उठा सकते हैं, या सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बोलो तो पूरे के पूरे रोज रिट्रीव हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने पे डिपेंड करता है, आपको जो करना है कर सकते हो, बट सिंटेक्स आपको आना चाहिए व्यू कैसा लिखते हैं हम। ठीक है, एक्चुअल टेबल में से मुझको खाली 3 कॉलम चाहिए थे, नेम एज और एड्रेस, तो वो भी दिखा सकता हूँ मैं। 5 चाहिए तो 5 कॉलम आ जाएंगे, एक चाहिए तो एक भी आ जाएगा। ठीक है, हाँ इसको कंपाइल करो, पास करो इसमें उसको। वेर क्लॉज नहीं लगाना ना? नहीं, इसमें बैकलॉग नहीं ना, सारे रिकॉर्ड चाहिए ना मुझे, हाँ। सारे रिकॉर्ड चाहिए मुझे, फिल्टर करके नहीं चाहिए सारे। हाँ आ गए, ठीक है। अभी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करके रिट्रीव करो रोज को, हो गया। ये उसमें ही। वहां पे नहीं, दूसरा करना है ना आपको, डिस्प्ले कस्टमर इन्फो तो पुराना व्यू है, नया व्यू कौन सा बनाया आपने, डिस्प्ले ऑल कस्टमर इन्फो। तो सिलेक्ट व्यू स्टार फ्रॉम, हाँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिस्प्ले ऑल कस्टमर इन्फो, आ गया है सिस्टम में। ठीक है, अब इसको पास करो, एग्जीक्यूशन भी डालो, हमको पूरे नेम एज एड्रेस तीनों के बता रहा है। हाँ 5 रिकॉर्ड टेबल पाँचों आ गए, चाहे वो मुंबई के 2 थे, पुणे के, एक बेंगलोर के और एक दिल्ली के। ठीक है, समझ में आया अभी। अब जाके अब हाँ चेक सर। करो व्यूज में, फोल्डर में बना क्या, आपके ट्री में जाके चेक करो व्यूज बने। हाँ सर, बन गए सर। बन गया ना दोनों। ठीक है, हाँ। अब मुझको एक और व्यू ऐसा बनाना है जिसमें मुझको सब कुछ चाहिए, सब कुछ मतलब जितना भी मैंने डलवाया था पहले, हो जाएगा। मतलब? ऐसा कोई व्यू बना के दो, मतलब जिसमें मेरा फंक्शनलिटीज़ भी चल जाए, जैसे अभी मैंने वेयर क्लॉज यूज़ किया, ऑर्डर बाय भी चले, ग्रुप बाय भी कर दूं मैं, हैविंग क्लॉज भी जगह हो तो मैं वहाँ पे हैविंग क्लॉज भी डाल दूं, मतलब ऐसा कुछ क्वेरी लिखो जिसमें मेरे सारे फंक्शंस यूज़ हो जाए। हो सकता है ऐसे असाइनमेंट, एज एन असाइनमेंट हाँ, एक हो सकता है प्रोडक्ट टेबल सर। बना लेना, प्रोडक्ट टेबल मैं बनाना, मैं बताता हाँ, हूँ। प्रोडक्ट हाँ सर, टेबल है मैं अपने ट्राई पास, करूँगा सर। प्रोडक्ट टेबल है वो सिस्टम जो में। जिसमें सब कुछ बनाया था। हाँ, तो प्रोडक्ट टेबल में क्या होगा, उसमें प्रोडक्ट आईडी ले लो, प्रोडक्ट नेम ले लो, क्वांटिटी ले लो, तो नेम आईडी क्वांटिटी और क्या आएगा, आईडी नेम क्वांटिटी, परचेस का कितना आएगा टोटल, टोटल हो जाएगा तो उसमें सम का यूज़ हो जाएगा। अब आईडी से टोटल से एवरेज, एवरेज भी निकालना है आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है अनिमेश, मेरे पास एक प्रोडक्ट में सर मैंने मेरे को परचेस। मतलब वो एक जो मेरा पहले का एक टेबल था, वो परचेस टाइप वाला, तो मुझे वैसा बनाना पड़ेगा क्या? हाँ तो नहीं, एक प्रोडक्ट मान लो एक मार्केट में गया मैं, एक प्रोडक्ट खरीदा है, तो प्रोडक्ट हाँ। आईडी होगी इसकी। ठीक है, प्रोडक्ट का नाम होगा। हाँ। ठीक है, फिर कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है वो होगा, कितनी क्वांटिटी ले रहा हूँ मैं उस वो होगी, फिर कितने में हाँ। दे रहा है वो रेट होगा। ठीक है, और फिर टोटल होगा। ठीक है ना, टोटल होने के बाद मुझको ऐसा भी कुछ बना के दो कि सब टोटल भी हो जाए, मतलब आपने मान लो 10 टेबल लिया है, 10 कॉलम बनाया, 10 रो लिया है अपने सुनने, तो टोटल के साथ साथ मुझको सब टोटल भी करके दे दो, जॉइंस नहीं लगाओ, जॉइंस नहीं करना है, बट वो व्यू में डाल के दो, समझे। जैसे हमने व्यू में सब कुछ देखा ना, सब कुछ भी देखा और कुछ कुछ रिकॉर्ड्स भी रिट्रीव किए हमने, जैसे हमने पूरे रिकॉर्ड भी लिए या फिर नेम एज एड्रेस भी रिट्रीव किया यहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे प्रोडक्ट आईडी नेम, मैं बता रहा हूँ कौन कौन से कॉलम रखो, प्रोडक्ट आईडी नेम, कंपनी कौन सी है, फिर क्वांटिटी क्या लिया आपने प्रोडक्ट की, रेट उसका, अमाउंट और सब टोटल। सब टोटल मत लो, चलो अमाउंट रख लो, कितने हो गए, प्रोडक्ट आईडी, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, फिर कंपनी, देन क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, ऑलमोस्ट 6 कॉलम हुए। तो ये 6 कॉलम बना के उसमें रिकॉर्ड्स इंसर्ट करो, और अकॉर्डिंग टू माय फंक्शनलिटी, मतलब कौन कौन सी फंक्शनलिटी हमने यूज़ की थी पहले, जहाँ जहाँ पे ऑर्डर बाय हुआ, ग्रुप बाय हुआ, वो सब लगा के चेक करो, एलियास नेम डालो उसमें। ठीक है, और उसको व्यूज़ में डाल के चेक करो, जितनी भी कॉन्सेप्ट हमने सीखे ना पहले, उसको व्यूज़ के अंदर डाल के हाँ। मुझे रिट्रीव करके दिखाओ। स्टोर ठीक है सर। प्रोसीजर नहीं लगाना, खाली स्टोर प्रोसीजर को छोड़ देना, क्योंकि स्टोर प्रोसीजर इज अ हाँ। डिफरेंट थिंग। व्यूज और स्टोर प्रोसीजर एक जैसा ही है, हमने देखा ना, दोनों का सिंटेक्स मिलता जुलता है, बट स्टोर प्रोसीजर हम्म। क्या है, प्री डिफाइंड ट्रांसैक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट है, व्यू
ऑल्टरनेट वे ऑफ लुकिंग एट अ डेटा फ्रॉम अ टेबल है। ठीक है, तो ये दोनों में तो स्टोर प्रोसीजर हटा के बाकी सब फंक्शनलिटी अप्लाई कर दो जितनी भी होती है इसमें, और उसको एक व्यू के अंदर डाल के डिस्प्ले करो। ठीक है, हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा ना? समझ में आ गया हाँ। ना क्या है? ठीक है, तो फिर मैं वाइंड करता हूँ, तो असाइनमेंट पे काम करो। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नया टॉपिक चालू करेंगे, ट्रिगर्स। ठीक है अभी सर। हाँ, ट्रिगर्स बचा है। ट्रिगर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट, लॉक्स, कर्सर्स, ट्रांजेक्शन, और थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट बचे मेरे एसक्यूएल के। सो विल हाँ सी एज द सेशन प्रोग्रेस। बट इसमें ये व्यू में मुझे सब फंक्शनलिटी डाल के दो। आप जहाँ एलियास नेम लगा सकते हो वो भी लगाओ, जहाँ जहाँ कुछ भी यूज़ हो रहा है, ऑर्डर बाय यूज़ हो रहा है, ग्रुप बाय हो रहा है, तो वो भी करके दो। ठीक है? हाँ, ठीक है सर। हाँ, हो मैं जाएगा ना? पूरा ट्राई करूंगा सर। हाँ, सिंपल है बहुत। हाँ खाली वो जितने कॉन्सेप्ट मैंने जो जितने भी कॉन्सेप्ट सिखाए है टिल डेट, वो सारे के सारे ऐड करो। अगर जो ऐड नहीं हो रहे ना, पर्पसली मत डालना कि ये ऐड हो जाएगा, नहीं। आपको सोचना है कि कौन कौन सा जाएगा फंक्शनलिटी। पर्पसली कुछ भी मत डालो, मतलब जो भी ठीक है सर। चलेगा उसके अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, उसी के हिसाब से ही आपको व्यूज बना के रिट्रीव करना है। ठीक है, रिजल्ट सेट में। ठीक है सर। ठीक है, हाँ ओके, चलो मैं वाइंड कर रहा हाँ, हूँ, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कल। ठीक है सर। ओके। हाँ, बाय सर, थैंक यू।